श्री ब्रजराज। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। श्री लाडली लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री वृषभानुनंदिनी की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। राधा कृष्ण राधा। बाबा इधर आ जाओ, राधे इधर आ जाओ, मैं ये बैठ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे लाडली लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्री वृषभानुनंदिनी की जय। प्यारी लालजू की जय। प्यारे प्रीतम की जय। श्री युगलवर बिहार बिहारनी जू की जय। श्री घेवरबंद धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, कल के प्रसंग का जो प्रसंग था, उस प्रसंग में श्री शंकराचार्य जी की चरित्र का वर्णन करते हुए आगे बढ़े थे, परंतु आज कुछ बैठे हैं, इनकी इच्छा है कि घेवर वन की जो महिमा है ना, घेवर वन की जो लीला है, जो कि वास्तविक लीला है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना यहाँ पर, हालांकि देखो सब जो भी बोल रहे हैं अपने अपने भाव से बोलते हैं, ठीक बात है, हम उनका वो नहीं करते हैं। जिसको जितना समझ है, जितने जिसको मतलब जिसके पास जितना है वो उतना ही प्रस्तुत करता है ना, परंतु तथ्य क्या है और तथ्यता की ओर नहीं समझ पाते कि इसकी जो वास्तविक जो लीला है ना, उसको नहीं जानते हैं। क्योंकि उन चीजों को जानने के लिए अधिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन, महापुरुषों की संगति बहुत जरूरी है ना। और हम जिस जगह पर रहते हैं महाराज जी, ईमानदारी से सच्ची बताता हूँ महाराज जी, इस जगह पर अगर जैसे अयोध्या में प्रवेश करने मात्र से उसको वैष्णवी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं वहां पर, क्योंकि अयोध्या जो धाम है सुदर्शन चक्र के ऊपर स्थित है, तो वहां जो भी जीव घुस जाता है वो सुदर्शन चक्र से अंकित हो जाता है, यानी कि वो स्वाभाविक रूप में वो धाम का जो स्वभाव है वो उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो स्वयं वैष्णव बन जाता है। तो उसी प्रकार से श्री लाडली जी का जो घेवर वन है यह अवर्णनीय है, इसका कोई मतलब ये कोई समझ नहीं पाता है। ये बड़ी बड़ी लीलाएं बड़े बड़े आचार्यों ने इस घेवर वन के विषय में भूरी भूरी गाया है, और हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी लीलाएं हुई हैं, सारी लीलाएं जहाँ तक हमें विदित है, जहाँ तक महापुरुषों की संगति के प्रभाव से जो समझ में आया, वो सब बरसाने के अंतर्गत हैं। और जो मुख्य मुख्य जो लीलाएं हैं, जैसे मान लीजिए प्रिया प्रीतम की जो ठाकुर जी श्री जी की जो माधुर्य जो लीला है, वो इस घेवर वन में है। एक दिन की बात है, पहले हमको ये जरूर समझना चाहिए कि ये बरसाना स्थित कैसे हुआ। बरसाना स्थित होने का एक कारण है महाराज जी, त्रेता युग के, जब त्रेता युग में स्वयं श्री जनक जी महाराज अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने के पश्चात आकाशवाणी हुई कि आप स्वयं हल लेकर के जाकर के खेत खेत जोतते समय सोने का वो हल मंगाया, जोता गया, तो जोतने से श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री जानकी जी प्रकट हुई। महाराज जी, जानकी जी प्रकट होते ही श्री जानकी जी के उस दैदीप्य स्वरूप को देख करके भगवान स्वयं सूर्य भगवान के हृदय में यह बात आई कि यदि काश ये जनक की पुत्री ना होकर के यदि मेरी पुत्री होती तो मैं आज इनको अत्यधिक लाड़ लड़ाता। यही भाव श्री सूर्य के पुत्र श्री धर्मराज जी, सूर्य के पुत्र धर्मराज जी हैं, शनिदेव हैं और श्री जमुना जी हैं। उसको साइलेंट में कर दो मैया है। और श्री धर्मराज जी के मन में भी यही भाव आया कि काश यदि ये मेरी भी पुत्री होती। श्री जी हृदय के नस नस को जानने वाली, हृदय एक जैसे समुद्र का कोई था नहीं है, उसी प्रकार से हृदय की गहराई का भी कोई था नहीं होता है।
वो भयंकर विशाल हृदय समूह के अंतर्गत एक एक केस, हालांकि मेरे तो खोपड़ी में बाल ही नहीं, क्या बताऊं केस का उदाहरण दे नहीं सकता, लेकिन मान लो एक केस को बीच में से 1000 बार हम यदि उसको चीरते हैं, 1000 बार चिरने के बाद में जो 1000वां जो अंश होता है वो कितना सूक्ष्म होता है। उतना सूक्ष्म भी यदि हृदय के कोने में यदि कोई वासना बैठा हुआ है और यदि कोई वो बात छुपी हुई है कि हमको अगर श्री जी कृपा करती तो वो बात श्री जी महाराज जी ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पुरबत सकल सिद्ध स्वरूप अहो मेरी लाडली सुखरूप, जो सोचा भी नहीं है उससे भी अधिक देने को श्री जी तैयार है, तत्पर है। तो श्री जी ने, श्री जानकी जी कोई हमारी राधा रानी से अलग नहीं है, एक ही है। स्वयं श्री जी ने उनके उस भाव को समझने के उपरांत उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब तो नहीं। बोले अब क्यों नहीं? बोले इस समय मैं सूर्य कुल की पुत्र वधू के रूप में प्रकट होंगी और आप स्वयं सूर्य रघुवंश कुल के हैं, तो यानी कि आप मेरे ससुर समान हुए। और ससुर और पुत्र वधू में महाराज जी बहुत मर्यादा है, उस मर्यादा का परकोटा को कोई उल्लंघन नहीं करते। हमारी वो, हालांकि वो हमारी ही पुत्री होती है, यदि हम अपने पुत्र का विवाह किसी कन्या से करा के लाते हैं तो हालांकि वो मेरी ही पुत्री है, लेकिन जो अपनी पुत्री को जो आप लाड़ लड़ाते हो वो लाड़ आप अपने पुत्र वधू को नहीं लड़ा सकते हो, मर्यादा है। उस मर्यादा को स्मरण कर श्री जी ने उनको आदेश दिया कि इस जन्म में नहीं, आगामी जो द्वापर के अंतिम में जब मैं प्रादुर्भाव होंगी तब उस समय आपको, यानी वृष और भानु, वृष अमरकोश नामक एक ग्रंथ है, अमरकोश नामक ग्रंथ में महाराज जी लिखा है सूर्य के 12 नाम हैं और उस 12 नाम के अंतर्गत एक नाम भानु बोलते हैं, धर्म को वृषभ बोलते हैं। वो वृषभ यानी कि धर्म और भानु जब दोनों एक स्वरूप में एकत्रित हो करके प्रकट होने वाले थे तब ये पृथ्वी जो है कांप उठी, पृथ्वी कांप उठी। उस समय पृथ्वी को उस कपकपाती स्थिति में देख करके श्री राधा रानी ने, ये जो आप जहां बैठे हो ये ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है, इस ब्रह्माचल, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया कि हमको ब्रज में कहीं पर अथवा बरसाने का कुछ भी बना दो, जड़ चेतन जगजीव कुछ भी चाहो प्रभु, हमको कुछ ना कुछ बना दो। उस भाव को लेकर के 60,000 वर्ष तपस्या किए थे। तो श्री जी ने कहा था कि भाई समय आने पर तुम्हारी उस तपस्या का फल भी तुमको प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया। बोले क्या हुआ? बोले कि पृथ्वी कांप रही है, यदि सूर्य और धर्म एक हो करके वृष और भानु के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तुरंत आप जाकर के पृथ्वी पर आप अपना आसन दीजिए, अन्यथा पृथ्वी धरातल को धराशायी हो जाएगी। ऐसा वर्णन आया। तुरंत जैसा ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके तुरंत इस बरसाने में, उस समय बरसाने का नाम महाराज जी वृषभानुपुर था। वृषभानुपुर का फिर अपभ्रंश बृहत्साना हुआ, बृहत्साना का अपभ्रंश श्री बरसाना हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 4 मुख्य के रूप में, 4 गढ़ों के रूप में यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये पहला मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और श्री वृषभानुगढ़। मानगढ़ में स्वयं जहां राधा रानी मान करके बैठी है, अभी उसका प्रसंग आएगा है। और ये जो मोरकुटी सामने है वो मोरकुटी ब्रह्मा जी का चोटी माना जाता है, शिखा। तब जाकर के श्री बरसाना प्रकट हुआ यहाँ पर। ये हम नहीं कह रहे, ये दाक्षिणात्य पुराण में लिखा हुआ है एक एक शब्द को। अब महाराज जी इस दिव्य बरसाने में जब यहां प्रगति नवनागरी खेलत रतिसो रति पछताई, यहां प्रकट होकर के श्री लाडली जी ने यहां खेला है। यहां अपना संपूर्ण जो भी समय लेकर के श्री महारानी प्रकट हुई थी उस काल को श्री जी ने यहाँ पर अत्यधिक सुख पूर्वक बिताया है। श्री जी को छोड़ करके ठाकुर जी अन्यत्र कभी गए नहीं। उद्धव जी को भेजा जाकर के देख क्या बरसा ब्रज में जाकर के कि वहां की स्थिति क्या है। जब यहाँ आकर के देखा महाराज, हालांकि ब्रज गोपियां तो उनके सामने रो रही हैं, अब वो अपना ब्रह्म ज्ञान उनको गोपियों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्म, वो कह रहे हैं कि कृष्ण तो पर ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, जगदीश्वर है, तुम उनसे प्रीति कैसे कर सकती हो? तो
गोपियों को ये बात समझ में नहीं आया। प्रीति की रीति को पेड़ो ही न्यारो, क्योंकि प्रेम का जो पंथ है ना उसका मार्ग ही उल्टा होता है। अब इस प्रेम को कौन समझे? बोले के जाने वृषभानु नंदिनी और के जाने गौवन रखवारो, कि ये प्रेम की स्थिति को कि तो स्वयं वृषभानु लाडली समझ सकते हैं, क्या फिर हमारा जो गैया चराता ना हियो हियो करके, ग्वारिया अनपढ़ पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, कि वो समझ सकता है। और उन ऐसे प्रेम में डूबे हुए दोनों प्रेमियों के बीच में एक ब्रह्मज्ञानी आकर के कह रहा है कि कृष्ण से प्रीति करना ये तुम्हारी जड़ता है। तब श्री जी ने कृपा करके उनको कृपा करना था, श्री जी की इच्छा थी कि इनके ऊपर कृपा करना है। तब श्री जी ने जैसे कृपा किया तो उनके दिव्य, जैसे संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दिया, ऐसे श्री जी ने कृपा कर दिया। कृपा करते ही उन्होंने देखा श्री कृष्ण तो श्री जी के दाएं अंग में बैठे हुए हैं। बोले हे उद्धव, ठाकुर बोलने लगे उस समय कि हे उद्धव, यदि श्री जी अगर श्री स्वयं साक्षात प्रतिमूर्ति हैं तो मैं श्री जी का परछाई हूं, मैं कभी इनसे अलग नहीं होता। राधम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदाम भजे। राधा कृष्ण कभी विलग नहीं हो सकते हैं। अगर यह प्रतीत हो रहा है कि विलग हो रहे हैं तो प्रेम में आस्वादन करने के लिए, प्रेमास्पद को बढ़ाने के लिए ये लीला कर रहे हैं ठाकुर श्री जी। वही लीला को करने के लिए श्री वृषभानु लाडली श्री बरसाना में प्रकट होकर के धन्य वृषभानु धन्य बरसानो धन्य राधा की माए जहां प्रगति नव नागरी खेलत रति सो रति पछताई। उनके इस दिव्य लीलाओं को देख करके, श्री प्रिया प्रीतम की उस महिमाओं को जान करके देवता लोग श्री वृषभानु बाबा को जय जयकार करके, हे वृषभानु बाबा आप बड़े धन्य हैं, बड़े भागी हैं, जिस जो सुख श्री जानकी जी प्रकट होने पर श्री जनक जी को प्राप्त हुआ, वही सुख आज आप हे वृषभानु बाबा आपको प्राप्त है। माता को जो कीर्ति मैया है, कीर्ति मैया की जय जयकार करने लग रहे हैं। और ये माता पिता को तो धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य का जो पात्र विशेष मूल रूप से ये धन्य बरसानो है, जिसमें स्वयं नवनागरी स्वयं प्रकट होकर के, श्री लाडली जो प्रकट होकर के यहाँ पर रस क्रीड़ाएं करती हैं, लीलाएं करती हैं, बाल लीलाएं करती हैं और समस्त भक्तों को, उनके जनों को सुख प्रदान करती हैं। एक दिन की बात है, श्री श्याम सुंदर और श्री लाडली जी इसी गहवर वन में संध्या का समय था। श्री लाडली लाल के मन में यह भाव आया कि आज हम एक दूसरे के श्रृंगार करते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। तो श्री श्याम सुंदर ने श्री लाडली जी की श्रृंगार किया। श्रृंगार यानी आप समझ जाते हैं, श्रृंगार का अर्थ श्रृंगार करना है। श्रृंगार किया। श्रृंगार होने के पश्चात श्री लाडली जी ने श्री श्याम सुंदर से पूछा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मेरा मुखारबिंद कैसा लग रहा है? अब उस समय तो कोई दर्पण उर्पण है नहीं। तो अब एक बात बताइए, श्री जी के मुखारविंद की जो उपमा दें, संसार में कोई ऐसा पदार्थ है? नहीं है। कोई ऐसी उपमा त्रिलोक में अगर कहीं मिल जाए, कोई बता दे? नहीं है। श्याम सुंदर अत्यधिक इस बात से मन में पीड़ा प्राप्त होकर के उन्होंने ये विचार किया कि यदि श्री महारानी ने पूछ लिया है तो मैं उनको क्या उत्तर दूं। उनको कुछ नहीं सूझा। उन्होंने आकाश की तरफ जैसे देखा, ऊपर तो गौरांबरी चंद्रमा खिलखिलाती हुई पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो रही है। ऐसे गौरांबरी चंद्रमा को देख करके श्री श्याम सुंदर ने लाडली जी को कहा कि हे लाडली जी, आपको जो मुखारविंद है ना, ये गौरांबरी चंद्रमा के सदृश है। श्री जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। श्री श्याम सुंदर से कहा श्री लाडली जी ने कि हे लाडली लाल, हे लाडले, आप मोकु ई बतावे को कृपा करो। कहा मेरो मुखार बिंद इस चंद्रमा के भांति, जैसे चंद्रमा में दाग है, कहा मेरे मुखार बिंद में भी दाग है। उस चंद्रमा में 6 दाग हैं, क्या आपको मेरे मुखार बिंद में कहीं दाग दिख रहा है? श्री जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप मुझको ये बताओ, मैं जैसे जिस प्रकार से ये चंद्रमा घटती है बढ़ती है, क्या मेरा जो स्वरूप है क्या वो घटने और बढ़ने वाला है?
श्री जी को इस बात को श्री जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी आगे खड़े हैं, उधर देख रहे हैं, पीछे श्री जी खड़ी है। श्री जी ने उल्टे पांव दो ऐसा पीछे कदम हटाते हटाते मानगढ़ में, जहां वर्तमान अभी मान मंदिर के रूप में स्थापित है, वहां जाकर के गुफा में प्रवेश कर गई, नाराज हो गई, मान कर गई। श्री जी मान कर गई, रिसा गई। अब इधर पीछे मुड़ करके जब श्री श्याम सुंदर ने श्री लाडली जी को देखना चाहा तो श्री जी वहां पर उपस्थित नहीं थी। महाराज जी जिस प्रकार से एक मछली को जल से अलग करने के बाद में जो गति होती है, वह गति श्री श्याम सुंदर को प्राप्त है इसी गह्वर वन में। इसी गह्वर वन में हमको ये एक बात हमको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज जी ये कुंड में राधा रानी स्नान करती थी, अब लीला करते थे। यहाँ पास्ट नहीं है, यहाँ वर्तमान है। यह भूतकाल नहीं है कि कर, अरे थे हमारे कोई पूर्वज आए, जन्म लिए, वो मर गए, आए थे, पैदा हुए थे, वो उनके बाद थे, उनमें लगेगा। हमारी श्री जी तो नित्य है। गह्वर वन और घोर सांकरी यह नित लीला होए, अनुभव जब होत हैं भाव सरस ही होए। इस गह्वर वन में और गह्वर वन और घोर सांकरी, जो सांकरी घोर सामने आ गए, यहां पर प्रिया प्रीतम नित्य प्रति लीला करते हैं, नित्य नव लीला होए। अब उस लीला का अनुभव तभी हो सकता है जब हमारा हृदय सरल हो, सहज हो, सरल हो, सहज हो, निष्कपट हो। अनुभव जब ही होत है भाव सरस ही होए। हृदय में भाव से परिपूर्ण हृदय हो, सरल हो, सहजता हो, जिसके जीवन में ये चीज है, उसको प्रिया प्रीतम अपनी लीला का दर्शन अवश्य कराते हैं। एक कामा की लीला है, कामा का एक ब्रजवासी नाई, कामा का एक कामा है काम्यवन, वहां का एक ब्रजवासी नाई। काम्यवन कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। निमंत्रण दे करके कहीं से वो आ रहे थे, आते समय उन्होंने सोचा कि चलो आज गह्वर वन होते हुए दर्शन करके श्री जी का निकल जाते हैं। वो जैसे दोपहर को समय था, दिन का टाइम था समय, गह्वर वन से जब यहीं से निकल करके जैसे आगे गए, इसी गह्वर वन की बात है, महाराज जी प्रिया प्रीतम अपने अनंत सखी सहचरियों के साथ बैठ करके महाराज की लीला कर रहे थे। उन्होंने देखा, वो देखते स्तब्ध हो गए, रुक गए। श्री जी ने आकर के उनसे कहा कि ये जो लीला जो तुमको दिखाए ना आज, तुम्हारी सहजता के कारण, तुम्हारे सरलता के कारण आज तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, ये बात को किसी से कहना नहीं। और एक बात और हम आपका कह दें महाराज जी, आजकल क्या है ना, हम लोगों को भगवान तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारे भूत के भी दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि हमको 50 बार हो गया, हमको 60 बार हो गया। हम ये सोच रहे हैं ये बड़े बड़े महापुरुष जो वृंदावन धाम में, बरसाना धाम में, इस मंडल में बैठ करके अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। आज तक उनसे पूछा गया कि गुरुदेव आपको कभी प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर हम भजन करेंगे तो क्यों नहीं होंगे। उन्होंने कभी सीधे शब्दों में नहीं कहा कि हमको 50 बार हुई है। जो वास्तव में जो भजन करने वाला व्यक्ति होगा, जिसको प्राप्त हुआ होगा, महाराज जी जिस डाली में फल लगा होगा वो हमेशा झुका होगा, जिसको मिला होगा, जिसको रस जिसने चखा होगा, महाराज जी वो जुबान से अपने उस शब्दों को निकाल नहीं सकता है। वो सुख जो उसके दिमाग में घुसा हुआ है, वो सुख को स्मरण करके जिस आनंद में वो हिलोरे लेता है, और उस हिलोरे को महाराज जी ब्रह्मा जी भी तरसते हैं कि ये हिलोरे हमको भी मिल जाए। वो हिलोरे ले रहा होता है तो वो कैसे कह देगा कि भाई हमको प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए। आजकल मिथ्या है सब चीजों में है ना, आजकल है ना। हालांकि मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूं, मैं आजकल मतलब हम हो सकता है मैं भी हूं उसमें, है ना, हो सकता है मैंने भी कहा हो कहीं, लेकिन श्री जी कृपालु हैं, गुरुदेव बड़े कृपालु हैं कि ये शब्द कभी निकला नहीं है, ना निकालना है, बड़े हो भी जाए तो भी नहीं निकालना है। हम लोग सहज में इतनी बड़ी है, महाराज सामान्य संपत्ति वाला व्यक्ति, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो कभी अपने बच्चों तक को नहीं बोलता है, तो हमको जो प्रिया प्रीतम रूपी दिव्य ऐश्वर्य की जो संपत्ति प्राप्त हुई है, हम कैसे बखान कर रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं हम, कैसे कह सकते हैं? हिम्मत कैसे बन रही है कि आपके? इसका अर्थ यही है कि कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ भी नहीं।
महाराज जी भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। भजन डिंग कही वो, भजन के पथ पर चलना महाराज जी, चने लोहे के चने चबाने में थोड़े नरम भले ही हो सकते हैं, परंतु भगवत मार्ग में चलना अत्यधिक कठिन है, बहुत अत्यधिक कठिन है। ये तो श्री जी स्वयं राधा रानी स्वयं गुरुदेव जन हमारे हाथ को पकड़ करके खींचते हुए ले जाएं तो उनकी कृपा से भले ही सहज हो जाए, लेकिन अपने प्रयत्न से कभी भी नहीं उस जगह को प्राप्त कर सकता है जिस, अरे महाराज जी स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, एक ने मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, मुनियों के जो वृंद जो समूह है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। देखो महाराज जी त्रिलोक शोक हारिणी और क्या था, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। अब देखो, अब मेरे को जो मैं रोज पाठ करता हूं, अब भूल रहा हूं, जो ही आपको कहने का मैं बता दूं कि अनंत अनंत मुनियों के द्वारा जो वंदित है, जो सेवित है, जो तीनों तापों को दमन करने में सामर्थ है, अनंत सुख को देने में सक्षम है, ऐसे श्री महारानी के सामने खड़े होकर स्वयं महादेव शंकर इस बात को कह रहे कि कदा करी शशि यमाम कृपा कटाक्ष बादन में, हे महारानी, हे लाड़ी लीजू, आप कृपा कर दो मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बरसाओ। वो महारानी से प्रार्थना कौन कह रहे हैं, स्वयं महादेव इन बातों को कह रहे हैं। और हम लोग ऐसे गुड़ बातों को इस मीडिया के सामने लोग हमको पूछे, लोग हमको जाने, लोग मेरे पास आए, भेंट दान दक्षिणा चढ़ाए, इस वस्तु प्राप्ति के चक्कर में अपनी जो महाराज जी अपनी अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। अरे ज्यादा क्या देगा, 1000 2000 5000 देगा, मेरे को भगवान लाके दे दे तब हम मांगते थे हैं। अरे महाराज जी हमने जो ये आवरण जो धारण कर रखा है ना, तो हम लोगों की भाषा में, साधुओं की भाषा में एक बात आती है, पूछते हैं, बोले अपना परिचय बता, तो हम लोगों को पहले क्या बोलना पड़ता महाराज जी, बोले वेश भगवान का, संत सदगुरुदेव ने दिया हुआ एक छोटा सा नाम जो भी है। यानी कि सर्वप्रथम एक ही बात आया कि जो वेश ना, ये हमारी घर की अपनी बापोती नहीं है, ये जो वेश है भगवान का है। ये आप जो आते हैं यहाँ पर मेरे इस शरीर को देख करके नहीं आते हैं, ये माथे में जो चंदन लगा है ना, ये गले में जो कंठी है, ये जो वेश आवरण उसको देख करके आते। नारायण है कि नहीं, हमारे में गुण नहीं है, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये वेश का प्रभाव रहता है, ये वेश का प्रभाव। और ये वेश जो मेरा नहीं है, मेरी घर की बापोती नहीं है, ये ठाकुर जी का है, इसका आदर करो, है, इसको बेचो मत, है। कोई आकर के हमको, अरे महाराज जी हम ये कह रहे हैं कि ठाकुर अगर उनसे भी हमारे ऐसा नहीं है। देखो हमारे जितने भी संसार में जीव है, चाहे वो भगत हो, चाहे कोई भी हो, संत हो, कोई भी हो, महाराज जी सब ईश्वर के अंश हैं, है ना। यदि उनसे उपेक्षा रखना है, यदि उनसे कुछ चाहते हो तो हाथ जोड़ के उनसे ये मन ही मन मांगो कि हे लय, हे भगत, हे श्री जी ने भेजे हुए श्री जी के पार्षद, यदि आप सामर्थ्य तो मुझे श्री जी की करुणा को प्राप्त कराइए, श्री जी की भक्ति मेरे हृदय में और ऊर्जायमान हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह विचार करके चले महाराज जी, तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा ना, वो ब्रह्मा जी का भी सामर्थ्य नहीं कि उसको वापस ले जा लौटा के नहीं ले जा सकता है, हैं? कहने का भाव यही है, तो वो कहेगा नहीं, अपने मुख से कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई है। वो महाराज जी भगवत प्राप्ति के 3 लक्षण है। भगत जो प्राप्त कर लेता है, ठाकुर श्री जी जिसको प्राप्त हो जाते हैं, उसके 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण वो तो प्रथम लक्षण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लक्षण वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाएगा, मौन हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं बोल सकता है वो। और तीसरा लक्षण महाराज जी बाबरा हो जाएगा, हैं? पागल, दुनिया के लिए पागल दिखेगा, लेकिन वो अपने में मस्त होता है, तो पागल हो जाएगा। इसके उपरांत जो महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष जो भजन करते हैं रात दिन, जो उनकी कृपा से ही आए हुए हैं। हम लोग तो महाराज जी अपने भोग से आए हुए हैं, अपने कर्म के हिसाब से आए हैं, परंतु जो महापुरुष, जो संत महापुरुष जन होते हैं, वो श्री जी की इच्छा से आए हुए हैं। और जो श्री जी की इच्छा से आए हुए होते हैं, उनको ये तीनों से वो अलग होते हैं, ये 3 लक्षण से अलग होते हैं, बिल्कुल समझ जन कल्याण के लिए आए होते हैं।
फिर भी उस स्थिति में वे महापुरुष कभी यह अपने मुख से नहीं कहते हैं कि मुझे श्री जी की प्राप्ति हो गई अथवा मुझे लाडले युगल दोनों के प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए, कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कह सकते वो ऐसे ही श्री जी ने उनसे कहा, इनसे उस नाव से जो बाल बनाता है कि ये शब्द को, ये आज जो तुझे प्राप्त हुआ है ना, इन बातों को कभी किसी से कहना नहीं, लेकिन जिस दिन तू कहेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज जी, अब इतनी बड़ी बात, श्री जी के स्वयं साक्षात दर्शन हुए, हाँ, घर में गए, चेहरा उतरा हुआ है, एक अलौकिक उससे उसके स्वरूप से बाहर कुछ प्रकाश छा रहा है। लोगों ने देखा कि आज पिताजी को क्या हो गया, क्यों शांत है, 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, परंतु उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि एक बात मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ, पहले सबको एकत्रित करो, जितने भी मेरे कुल कुटुंबी हैं उन सब परिजनों को बुलाओ। सबको बुलाया गया, सब आए, तो उन्होंने जैसे ही इन शब्दों को कहा, कहते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। नहीं कह सकता महाराज जी, नहीं कह सकता है। ये जो दिव्य लीला प्रिय प्रीतम की महाराज जी, ये कहने का नहीं होता है, ये स्वसुख के लिए होता है। ऐसे दिव्य लीला इस गहबर वन में आज भी चल रहा है। तो वो स्थिति हो गई ठाकुर की, क्या स्थिति हो गई? बोले कि जिस प्रकार से एक मछली को जल में से अलग करने पर जो गति प्राप्त होती है उस मीन की, वही गति आज प्यारे श्याम सुंदर की हो रही है। जो एक को पत्नी किशोरी अली किशोरी नाम साच करी परिकर माही मिलावली। एक पंजाब के बाबा कह रहे हैं, एक पंजाब के भक्त थे, भक्त क्या, पहले तो वो गृहस्थ ही थे, वो पत्नी में बड़े आसक्ति थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो पत्नी का नाम किशोरी था, और किशोरी नाम की पत्नी एक दिन पधार गई, मर गई। अब उस दिव्य स्वरूप का स्मरण करके पत्नी को पुकारने लगे, किशोरी 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 कहने लगे। किसी ने कहा कि दिल्ली वाली सड़क दिखा दिया, बोले कि तुम इधर इस रास्ते से जाओ, आगे मिल जाएंगे किशोरी तुम्हारी। अब महाराज वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में किशोरी किशोरी का, किसी भक्त ने कहा कि ये तो स्त्री बरसाने वाली किशोरी जी का पुकार रहा है, इसको बरसाने का मार्ग बताओ। फिर वहां से उन्होंने बरसाने का मार्ग बताया, तो छाता में आकर के पता लगा, छाता में उन्होंने कहा कि ये मार्ग है, तुम जाओ, वहां मिलेगी तुम्हारी किशोरी। घूमते 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 वो गहबर वन आ गए। इसी गहबर वन में बैठ करके किशोरी किशोरी की रट लगा रहे थे। श्री जी ने सुन लिया उस पुकार को, राधा रानी ने उनके उस नाम को सुन लिया। ललिता से कही कि हे ललिता, ये कौन भक्त है जो मेरा नाम लेकर के बार बार मुझे पुकार रहा है? बोले जय जय, ये आपको नहीं पुकार रहा है, ये अपनी पत्नी को पुकार रहा है। बोले नहीं, किशोरी नाम तो मेरा है, हैं? बोले ले आओ उसको। महाराज जी उनको लेकर के ललिता जी चली गई। श्री जी ने स्वयं उनके गले में कंठी बांध करके दीक्षा दिया और नाम रखा अली किशोरी, हैं? इसी गहबर वन में। अब महाराज जी उस अवस्था को, श्याम सुंदर की जो अवस्था है, उस अवस्था को ललिता जी ने देखा। ललिता जी ने पूछा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आज आप इतने विकल क्यों हो रहे हो? किस कारण आप इतने दुखी हो रहे हो? किस कारण आज आप अत्यधिक चिंतित हो रहे हैं? आपके जो मुखार बिंद है, जो अनंत अनंत चंद्रमाओं को भी लज्जित करने वाला जो मुखार बिंद है, आज जो उदासीता को प्राप्त हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? श्री श्याम सुंदर ने श्री ललिता जी से कहा कि हे ललिते, आज ऐसे ऐसी लीला हुई है, मैंने श्री लाडली जी को श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में श्री लाडली जी ने मोते पूछी ये बात कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे मुखार बिंद आज कैसो लग रहे हो? तो जब जैसे ही मैंने उदाहरण दियो, उस उदाहरण को सुनकर के आज लाडली जी नाराज हो गई हैं। तो श्री लाडली जी उदास हो गई। यह कह करके श्री श्याम सुंदर को श्री ललिता जी ने सांत्वना दिया। तो बोले हे श्याम सुंदर, आप चिंतित न हो, आप मोर कुटी जाए, मोर कुटी जाए, वहां पर आप मोरों के नृत्य करें। मैं हम सखी सहचरी जितने भी हैं श्री लाडली जी को मना करके मोर कुटी लाती हैं। अब महाराज जी मोर कुटी ठाकुर जी तो आए गए। इधर श्री ललिता सखी के पास जिसमें जो अष्ट सखी विराजमान, अष्ट सखी के और अष्ट सखियां थी, उनके भी 8 के 8, 8 के 8, 8 के 8 ऐसे होते हैं। तो श्री जी ने कहा कि चलना तो है,
और थोड़ा कुछ मोरों के लिए दाना पानी भी ले चलते हैं। हाथ में दाना चूगा जो भी था सब ने थाली को सजा करके मोरकुटी की ओर आने लगे। मोरकुटी को जैसे मोरकुटी पहुंचते देखा वहां पर भगवान। देखो ठाकुर जी, जिस प्रकार से भगवान ने महारास में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्र योग माया उपासित। भगवान ने माया का आश्रय लेकर के एक को हम बहुश्यामी के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिए, यानी कि एक कृष्ण नहीं था उस समय, अनंत कृष्ण को प्रकट कर दिए। उसी प्रकार से इस मोरकुटी में भी थोड़ा सा माया का स्मरण करते अनंत अनंत मोर और अनंत अनंत ब्रजवासी प्रकट हो गए सामने, और वहां पर अनंत लीलाएं होने लगी, नृत्य हो रहा है, मोर नाच रहे हैं। उस दिव्य दिव्य दर्शन को देख करके श्री जी अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक प्रफुल्लित, मुस्कुरा गए महाराज। श्री जी के जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट को देखते ही किस गैबर वन में महाराज अनंत अनंत पुष्प खिलने लग गई। अनंत अनंत, मतलब ये समझ लो कि जब वो पंख, यहाँ की जो चिड़िया भी जब बोलती है ना तो महाराज जी राधा राधा नाम रटती है। महाराज जी जब श्री जी मुस्कुरा जाए तो महाराज यहाँ के भौरे भी नृत्य करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। महाराज जी ये लता पता जितने भी पेड़ पौधे हैं ये एक झूमने लग जाते हैं, राधा नाम में मतलब मस्त हो जाते हैं श्री जी के एक मुस्कान में ही। अब महाराज जी सब वहां पहुंचे, सब लोग दाना पानी चुगा रहे हैं, कोई किसी को चुगा रहा है, परंतु एक श्री जी पहुंची एक ऐसे मोर के पास। वो मोर जो है महाराज जी एक टक श्री लाडली जी के उस दिव्य मुखार बिंद की ओर निहारते हुए उनके नेत्रों से अविरत अश्रुपात हो रहा है। उनको श्री जी दाना चुगाती है पर दाना चुगते नहीं, दाना चुगा रहे चुगते नहीं, एक टक देख रहे हैं। महाराज जी एक पलक के अंतर ते मोह बीतत कोटि कल्प समान, ये दशा होती थी उनकी। यदि यह पलक भी झपक जाए, एक पलक भी नीचे उतर जाती थी तो करोड़ों करोड़ों युग व्यतीत होने का जो दुख है वो पीड़ा को प्राप्त होने वाला। आज श्री प्यारी जो हमसे रूठ करके मान करके रिसा करके चली गई, तो उस समय श्री श्याम सुंदर की जो दशा है वो अवर्णनीय है। और उसको वो जब प्राप्त हो गई, श्री जी सामने खड़ी हो, तो उस समय उनको श्री जी को निहारेंगे कि दाना चुगेंगे? दाना तो चुगेंगे नहीं। श्री जी नित्य किशोर किशोरी दो, नित्य कामिनी कंत, नित्य विलास विलसत दो, नित्य नव भाव अनंत। श्री प्रिया जी श्री लाडली लाल 13 वर्ष के हैं मात्र। उस 13 वर्ष की अवस्था में श्री जी को जब श्री श्याम सुंदर देख रहे एक टक, तो श्री जी को संकोच हुआ, शर्म आया, तो श्री जी ने अपने घूंघट की जो पट है उसको उघार करके यूं करने लगे। उघार करके जब जैसे पट लगा दिया, पट लगाते ही श्री ललिता से पूछी कि हे ललिता, ये जो मोर है ना ये मेरे मुंह बार बार देख रहा है, मुंह बड़ा सकुच लगे है, मुझे संकोच लग रहा है। तब ललिता जी ने उनको बोध कराया कि हे लाडली, हे भोरी, ये कोई मोरा मोरा नहीं है। बोले कौन है ये? बोले साक्षात प्यारे श्याम सुंदर है। ये आपको मनाने के लिए आज मोर तक बन गए। हम प्रीति की रीति को पेड़ो ही न्यारो, के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने गौवन रखवारो, बातन प्रीत न होए सखीरी, यह अपने मन सोच विचारो, सूरदास यह प्रीत कठिन है, बिना शीश दिए होए न गुजारो। प्रीति की जो पथ है ना, प्रेम का जो पथ है बहुत उल्टा है। इसको श्याम सुंदर जी अथवा श्री वृषभानु कुंवरी ही समझ सकती हैं। हम लोग आजकल बोलते हैं ना प्रेम हो गया, रो देते हैं दुनिया के सामने, यूं करके रो देते हैं। अगर नहीं समझ में कोई देख भी नहीं रहा होगा ना तो सबके सामने आंसू पोंछ देते हैं ताकि कोई मुझे देखे। एक बूंद आंसू अगर यहाँ आ गया ना, दुनिया को दिखाने लग जाए, देखो देखो मेरे पास आंसू आ गया है, और उसको प्रेम समझते हैं। ये प्रेम है। अरे महाराज जी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम की उड़क उठेगी उस दिन महाराज जी ये संसार में नहीं, किसी निर्जन वन में जाकर के तुम महारानी को पुकारते हुए नजर आओगे। है के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने गौवन रखवार, बात न प्रीत न होए सकीरी। ये बातों का खेल नहीं है। बातों का अष्ट सात्विक विकार होते हैं, क्रंदन होना, स्तंभित होना, गिर जाना, है हंसते रहना, ये 8 प्रकार के जो अष्ट सात्विक जो विकार हैं, वो विकार एक आदर का पात्र जरूर है। वो विकार आ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रेम हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जी जब क्रंदन करते थे ना महाराज जी, 6-6 महीना रोते थे महाराज जी। जिस क्षेत्र पे बैठे होते उस पूरे क्षेत्र कीचे कीच हो जाता था।
उनकी नेत्रों से, हमारे तो एक एक बूंद गिरे गिरे ना गिरे कोई पता नहीं, लेकिन उनकी नेत्रों से जिस प्रकार से पिचकारी चलने पर जो धार बनती थी उसी प्रकार से धार बन करके निकलते थे अश्रुपात प्रिया जी का स्मरण में। और आज हमारे ऊपर थोड़ा, महाराज जी ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूं, भजन करने वाला जो साधक होगा ना महाराज जी, किसी निर्जन वन में भी अगर भजन करके बैठा होगा, यदि उस भजन करते समय में यदि उसके सिर के ऊपर से यदि कोई पंछी भी उड़ के चले जाए तो उसको वो सहन नहीं हो सकता है, वो सहन नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मेरी जो मैं जिस दशा में बैठा हूं कहीं उस दशा को इसने ना देख लिया हो, वो घबराएगा, रहे अपन आपको दुराए, अपने आप को छुपा करके रखेगा, प्रकट नहीं करेगा बाहर। और आज हम लोग सामान्य रूप से सबके सामने हमको तो प्रेम हो गया है? ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा है? बातन प्रीत न होए सखीरी, यह अपने मन सोच विचारो, अपने हृदय में इस बात को धारणा करके रख लो कि बातों से प्रेम नहीं होने वाला। सूरदास प्रीत कठिन है, ये जो प्रेम का जो पंथ है ना ये अत्यधिक कठिन है। इसको जब तक अपने गर्दन को काटना, गर्दन को मतलब होता है कि हमारे अपने सारी वासनाओं को, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि सारे चीजों को खत्म करना, उसको बोलते हैं गर्दन काटना। इन चीजों को जब तक आप उन चीजों को श्री जी के श्री चरण में अर्पित नहीं करोगे, अनंत काल तक बैठ करके भगवान का नाम स्मरण नहीं करोगे, गुरु संत जनों की सेवा जब तक नहीं करोगे, धाम का आश्रय जब तक नहीं लोगे, धाम में निष्ठा जब तक नहीं बनाओगे, रज रानी का आश्रय नहीं लोगे, तब तक महाराज जी वो स्थान प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। और आज हम लोग सीधे सहज भाव में इन शब्दों को ऐसे बोल देते हैं जैसे कि हम अभी अभी श्री राधा कृष्ण से अंकमाल करके आए हों। श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि ये शब्दों को मत बोलो, प्रेम नहीं है। अभी प्रेम का जो स्वरूप है वो स्वयं प्रिया प्रीतम है, वो है अगाध प्रेम समूह को प्राप्त करने वाले। अगाध सिंधु रस सिंधु महासिंधु प्रेम सिंधु रसैक सिंधु, सबके सब श्री लाडले युगल पर विहार है। एक हाथ को किसी बाल्टी में जल में डाल करके आप यूं कर दो तो जो छींटे आएंगी ना, उस छींटे के बराबर भी संसार में प्रेम नहीं है क्या? नहीं है। अब उस दशा में प्रिया जी प्रीतम उस समय कह रहे हैं कि एक पलक के अंतरते गोपियों ने ब्रह्मा जी को कोप दिया, ब्रह्मा जी को बोल दिए कि हे ब्रह्मा जी, ये आपने उचित नहीं किया हमारे साथ। बोले क्या? बोले कि हम अपलक नेत्रों से श्री श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहते, परंतु ये बेरिन, ये दुश्मन, ये पलक जो है हमारे आंखों को बार बार छपक झप कर रहा है, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप भी खुद विचार कर रहे हो, ऐसे अवस्था को प्राप्त होने के बाद में श्री श्याम सुंदर जी क्या वो दाना पानी पिएंगे? नहीं। जब इस लीला का स्मरण करके प्रिया जी को सब बात बताया तो श्री जी ने अपने बाबू आजानु भुज लंबित में उनको आश्रय दिया, अंकमाल किए, फिर अनंत समय तक उन्होंने मोरकुटी पर रास किए, लीला किए। लीला होने के बाद महाराज जी प्रिया जी के मस्तक पर पसीने की बूंदों को देख करके प्रिया जी थक चुकी हैं, यहाँ भाव को समझ करके श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथों से इस कुंड का निर्माण किया, इस कुंड को खोदा, ताकि अब प्रिया जी थक चुकी हैं, अब जल विहार करें। जल विहार करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने इस कुंड को अपने बंसी से खोदा। बंसी से खोदने पर इस कुंड का नाम श्री कृष्ण कुंड भी कहते हैं, परंतु ध्येय कुछ और था। ध्येय ये था श्री श्याम सुंदर का कि इसमें श्री लाडली जी को सुख मिलेगा, श्री जी के लिए, श्री राधा रानी के लिए ये कुंड की खुदाई हो रही है, कुंड को मैं प्रकट कर रहा हूं। तो इसीलिए श्री जी के भावना से करने से श्री राधा सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। और गहबर वन बोलते हैं जहां सूर्य की एक किरण धरती पर नहीं आती थी, इतना घनघोर वन था पहले, ये सूर्य की एक किरण नीचे नहीं पड़ती थी, वो गहरा वन था। और उस गहरे वन के अंतर्गत इस राधा सरोवर को होने से उसका नाम गहबर कुंड भी पड़ गया। जिस रास मंडल की जो आप सेवा कर रहे हैं ना, उसी जगह पर श्री प्रिया जी ने प्रीतम की श्रृंगार किया था, और वहीं पर से आपस में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मान करके उल्टे पांव श्री जी मान मंदिर की ओर चली गई थी। ये संक्षिप्त लीला है। ये जो गहबर वन है ना मैया, ये गहबर वन महाराज जी जब प्रिया प्रीतम रात्रि के बेला में
यहाँ प्रिय प्रीतम आते हैं। रात्रि के बेला में महाराज जी, जब श्री जी ठाकुर जी, एक पद है, चलो प्रिया गहबर वन की ओर, लपटी रही बहु बेल तरुण सो सुमन खिले चहुं ओर, सरस माधुरी निरखत शोभा हर्षत युगल किशोर। हैं प्रिया जी के सामने खड़े होकर के श्री श्याम सुंदर हाथ जोड़ते हैं कि हे लाडली जू, आज चलिए किधर वन विहार करने। बोले कहाँ चले? बोले कि गहवर वन की ओर चले। महाराज जी अष्ट सखी हैं, श्री राधा कृष्ण अथवा प्रिया प्रीतम के 8 सखी हैं। 8 सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग, विद्या, चंपकलता, चित्रा, ये 8 प्रधान सखी। इन 8 के 8 सखी हैं। जैसे ललिता पर 8 सखी हैं, विशाखा पर 8 सखी हैं, ऐसे 8 हो के 8 हो के अनंत सखियां श्री लाड़ी लाल गलवैया देते हुए, हाँ, हाथ में बांसुरी को धारण किए हुए, जब प्रिया जी के महल से निकलकर श्री गहबर वन की ओर जब चलती हैं, तो ये जो ब्रह्माचल पर्वत है ना मैया, ये पराग पुष्प का जो होता है ना, पराग पुष्प, यानी कि ये समझ लो दूध की जो झाग है, उस दूध की झाग से भी अत्यधिक कोमल ये मार्ग बन जाता है। ये जितने भी वृक्षावली है ना, पेड़ पौधे, महाराज जी सब सखी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी कोई वृक्ष तो फलदार बन जाते हैं, झुक जाते हैं। श्री जी चल के आती हैं, श्री जी उन प्यारे कर कमलों के द्वारा उस पेड़ों को स्पर्श करते ही धन्य हो जाते हैं वो पेड़ पौधे भी। कहीं पर स्पर्श कर रही हैं, कहीं पर सखियों ने ऐसा व्यवस्था बना रखा है कि वहां बैठ जाए, प्रिया जी थक गई होंगी, बैठ जाए। को कर डूरबत चोर सुधारी, को मोर छल लिए को भी जनारी। किसी ने हाथ में जल की झारी पानी रख रखा है, किसी ने दर्पण रख रखा है, किसी ने पान की बिड़ाएं रख रखी है, किसी ने हाथ की जो पंखा होती है वो पंखा रख रखा है, किसी ने महाराज जी चमर रख रखा है। जो वस्तु हमको मार्ग में चाहिए वो सारी सामग्रियों को सब सखियों ने लेकर के बैठी हुई हैं। 2-3 सखी आगे आगे पुष्प बिछाती हुई जा रही हैं। ब्रह्मा जी इत्यादि सखी स्वरूप में प्रकट होकर के श्री लाडली अनंत देवी देवता आकाश से प्रकट होकर के श्री जी के उस चलन पर अपने आप को बिछाते हुए जा रहे हैं। श्री जी को प्रणाम करें, दंडवत करें कि स्वयं अखिल ब्रह्मांड की मालकिन, स्वयं साक्षात त्रिभुवन पति, जिनके श्री चरणों में अपने मस्तक को धरते हैं, वो स्वामिनी श्री राधा रानी आज बाहर निकल करके हमको धन्य कर रही हैं। ऐसा भाव रख करके सारी देवी देवता आकाश से उनको ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। तब श्री जी ठाकुर जी यहाँ से गेवर कुंड में आते हैं। गेवर कुंड में आते ही श्री श्याम सुंदर उन चरणों को, प्रिया जी के जो चरण कमल है उस कमलों को हाथ में लेते हैं। हाथ में लेकर के सर्वप्रथम उन चरणों को धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं। उस प्रक्षालन किए हुए जो जल है उस जल को स्वयं पीते हैं। पी करके अपने आप को उस जल से अभिषिक्त करते हैं, अपने आप को अभिषेक करते हैं उस चरणामृत से। श्री जी के चरणामृत से अभिषेक होने के बाद में इसी रास मंडल पर वहां पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य महारास होने लग जाता है। ऐसा श्री दिव्य गहवर वन, जो अखंड प्रिया प्रीतम श्री गहवर वन को छोड़ करके यद किंचित मात्र भी बाहर जाते नहीं है। स्वयं राधा रानी कहती है कि गहवर वन मम हियो कहावे, हे लाडले, हे श्याम सुंदर, ये जो गहवर वन है ना, ये मेरा स्वयं मेरा हृदय है, मेरा हृदय है। ये मैं अपने हाथों से इन सारी लता पताओं को पोषित करती हूँ, मैं इनको सिंचती हूँ, मैं इनका भरण पोषण मैं स्वयं करती हूँ। ऐसा दिव्य गहवर वन महाराज जी, जो महाराज ये समझ लेना कि आप जो बैठे हो, ये सच बता रहा हूँ महाराज जी, आपको श्री जी ने आपका नाम को अपनी पर्सनल डायरी में लिखा होगा जब आप बैठो इधर। अन्यथा महाराज जी किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस गहवर मन में वास कर जाए। हमको पता नहीं है कि किस गुण पर जीव ये हमारे, हम ये समझते हैं कि भाई महाराज जी हमारे अपने आप को हम देखें, हम अपने आप को झांके। महाराज जी हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, जिस गुण पर श्री जी रीझ जाए ऐसा कोई हमारे अंदर में नहीं है। ये उनकी अहेतु की कृपा है, पता नहीं किस गुण पर रीझ करके अपना हृदय हमको दे दिया, जो गहवर वन में वास करा दिया। ये बड़ा सौभाग्य की बात है, ये बड़ी कृपा की बात है, वो इनकी सहज कृपा है महाराज जी, हमारा अपना कोई प्रयत्न नहीं है। हम सच बता रहे हैं, हम ईमानदारी से कहें तो हम रत्ती भर भी उनका नाम का स्मरण नहीं करते, इतने पामर हैं हम, इतने आलस्य हैं, लेकिन फिर भी श्री जी की करुणा
उनकी जो करुणा रूपी जो दृष्टि हमारे ऊपर जो पड़ी हुई है, वो उसी करुणा के बल पर हम रहते हैं। हम उसी चीज को हम अपना सर्वस्व मानते हैं और वही चीज हम श्री जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाना, हमसे कुछ नहीं होता है। ऐसा भाव रखते हुए जो श्रीधाम बरसाना का वास करता है, घेवर का सेवन करता है, घेवर वन का जो आचमन पान करता है, राधा सरोवर का जो स्नान करता है, महाराज जी सच्चे बता रहा हूं, वो श्री जी के परिकर में जाकर के सम्मिलित हो जाएगा। उसका फिर दोबारा इस धरातल पर जन्म कभी नहीं होगा। वो श्री जी का अत्यधिक चहेता होगा। श्री जी उसको अपने गोदी में बैठा करके उनके बर्दहस्त उनके मस्तक पर फेरने लग जाएंगे कि तू अब मत जा। एक बार क्या सब लाडली जी की कृपा से ही संभव है, अपना प्रयत्न से नहीं है। इसी के साथ आज का जो प्रसंग है यहीं पर विराम करते हैं। श्री लाडली लाल की हाँ तब तदपि न हाथ पसार रे मन वृंदावन। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री लाडली लाल की जय, सरकार की जय, श्री वृषभानुनंदिनी की जय, पूर्व आचार्य चरण की जय, सब संतन की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, घेवर बनवारी की जय, जय श्री राधे।